अधिकारों के तहत हर चीज की आजादी है। ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे संविधान के कारण, और इस संविधान को रचकर हमें आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आइए आपको ले चलते हैं 1919 के समय में अमृतसर शहर के एक छोटे से घर में। मां, मैं विसाखी दे मेले ते जा रहे हैं। अच्छा पुत्र, किथे हो रहा मेला? मां, जलियांवाले बाग विच। अरे ना ना पुत्र, उत्थे ना जाई। मैं ता सुनिया अंग्रेजों दा नवा कोई कानून आया है, उत्थे जाने विच कोई खतरा ता नहीं होवेगा? नहीं मां, डरन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। उत्थे और भी लोग होंगे। अरे ना ना पुत्र, उत्थे ना जाई। मां, डरन दी कोई लोड़ नहीं हैगी, मैं जल्दी आ जावांगा मां। अच्छा पुत्र, ध्यान रखिए। जी मां। सुनो भाई और बहनों, सरकार के इस नए कानून को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। यह कानून नागरिकों के हक के खिलाफ है। हमें अपना कानून चाहिए, अपना संविधान जो नागरिकों के हक के लिए हो। ये रोलेट शोलेट एक्ट हमें मंजूर नहीं है। अरे ये कैसा कानून हुआ? इसके तहत तो सरकार किसी को भी जेल में डाल सकती है, किसी को भी बगावती घोषित कर सकती है बिना किसी सबूत के। अरे लोगों का मिलना जुर्म है, घर से बाहर निकलना जुर्म है। कल को तो ये लोग कहेंगे हमारा सांस लेना भी जुर्म है। तो हम क्या करें? मर जाए क्या? बताओ मुझे। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार। हमें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कोई पाप नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। हम बस शांति से अंग्रेजी सरकार को अपना असमर्थन दिखा रहे हैं। Soldiers, attention! Soldiers, हमें अभी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर माइकल डायर के ऑर्डर्स आए हैं। ये गद्दार हिंदुस्तानी हमारे रूल्स को वायलेट करता है और जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ है। हम इनको इनकी गद्दारी की सजा जरूर देंगे। सोल्जर्स, टेक द पोजीशन। फायर! जी पुत्र, पुत्र कहाँ है तू पुत्र? तूने तो कहा था कि तू घर जल्दी ही वापस आ जाएगा। मैं कितनी देर से तेरी राह देख रही थी पुत्र। कहाँ है तू पुत्र? जी पुत्र, जी पुत्र। क्या हो गया तुझे पुत्र? उठ जा पुत्र। क्या गलती थी मेरे पुत्र की? क्या गलती थी इन सभी मासूम लोगों की जो इस बेरहम अंग्रेजी सरकार ने हमारी ही धरती पे हमारे ही लोगों की लाशें बिछा दी। हाय लगेगी मेरी इस अंग्रेजी सरकार को, हाय लगेगी उन सभी लाखों माओ और बहनों की जिनके अपनों के खून से आज ये धरती रंग चुकी है। ओ क्रांतिकारियों, करते हैं हम अपने भाइयों और बहनों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंके हैं अपनी नन्ही सी जानों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ, अरे ले जाओ और दिखा दो उन दूर के सौदागरों को कि अब से पंजाब की हर एक बैसाखी का मिजाज ही कुछ और होगा। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने कई क्रांतिकारियों में देश के लिए मर मिट जाने की आग को और ज्यादा बढ़ा दिया। इनमें से एक वीर सपूत ने अपनी आंखों से अंग्रेजों के इस घिनौने चेहरे को देखा था। हम बात कर रहे हैं उस वीर सपूत सरदार उधम सिंह की।
मुझे कसम है खून में सनी इस मिट्टी की और हर उस देशवासी की जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी। अंग्रेजी सरकार के दिन अब खत्म होने को है। इस बेरहमी का बदला मैं लूंगा, जरूर लूंगा। मैं आ रहा हूं जान। जहां एक तरफ उधम सिंह में बदले की भावना घर कर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ एक 12 साल का मासूम इस भयानक दृश्य को देखने के लिए जलियांवाला बाग पहुंचा और उन सैकड़ों लोगों के खून से लथपथ मिट्टी को लेकर आया और अंग्रेजों को भारत से मार भगाने का प्रण लिया। और ये था भारत का वीर सपूत वीर भगत सिंह। आज की ताजा खबर, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन कर रही गुस्साई भीड़ पर ब्रिटिश पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भारतीय क्रांतिकारी लाला लाजपत राय समेत कई लोगों की हुई मौत। लाला जी की हत्या ने मुझे अंदर से झकझोर के रख दिया है। लाला जी की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। हाँ भगत, तुम सही कह रहे हो। लाला जी के दल पर लाठीचार्ज करवाने वाला वो जेम्स कोर्ट था। हाँ भाइयों, पर इस जोखिम भरे काम को अंजाम देने के लिए हमें अपनी पूरी योजना बनानी होगी। Today's news highlights are Deputy Superintendent of British Police Sir J.P. Saunders shot dead by young Indian rebellions. दरअसल यह भगत सिंह के एक साथी जय गोपाल से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वे स्पोर्ट की सही पहचान नहीं कर पाए थे और उसकी जगह जेपी सॉन्डर्स को मौत के घाट उतार दिया। Long live the revolution! Long live the revolution! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! आपको बता दें कि भगत सिंह द्वारा फेंके गए इन बॉम्ब्स में विस्फोटक की मात्रा ना के बराबर थी। ये धमाका किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना था। भगत सिंह के शब्दों में कहें तो बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। बहुत स्ट्राइक करता है तुम। हम पे लगा है तुम्हारी स्ट्राइक। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन बन रहा है। 64 डेज से हमें स्ट्राइक कर रहा है। हमें देखता है खाना कैसे नहीं खाता है। ऑब्वियस, इसे जबरदस्ती खाने खिलाया जाए। खा खा खाना खा। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। आज के सबसे दुखद समाचार, सॉन्डर्स मर्डर केस के तहत वीर क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। भगत सिंह के समर्थकों का रोष प्रदर्शन देखकर अंग्रेजी सरकार कांप चुकी थी, इसलिए 24 मार्च 1931 को फांसी देने के फैसले को बदलकर उन्हें एक दिन पहले फांसी देने का फैसला कर लिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल। आपको क्या लगता है, हम लोगों को फांसी देकर इस देश में फैली क्रांति की आग को आप बुझा लोगे? अरे हमारे जाने के बाद भी सैकड़ों भगत सिंह, सैकड़ों राजगुरु और सैकड़ों सुखदेव पैदा होंगे। किस किस को मिटाएंगे आप? आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे एक भारतीय क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मौत को हंसते हंसते गले लगाते हैं। अरे बड़े खुश नसीब है आप जनाब। भैया की इच्छा, हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते। अगर मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दीजिए। हम तीनों भाई एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब ये मुलाकात हो। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद!
राजगुरु और सुखदेव की कही हुई बातें सच साबित हुई। शहीद भगत सिंह से प्रेरित होकर सरदार उधम सिंह ने देश की मिट्टी को किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आखिर आ चुका था जिस दिन सरदार उधम सिंह अंग्रेजों से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले थे। In the war that is at our doorstep, we need all the fighting men. Last year, I filled all the quotas for Indian soldiers, over 1 lakh soldiers from my Punjab region. I made sure that the Indians contributed generously to the war loan. And that's why, ladies and gentlemen, it's not only a right, but a duty to rule India. Otherwise, they will return to savagery, looting, and killing one another. Thank you. माइकल डैड वंदे 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 वंदे। अंग्रेजी सरकार ने माइकल डायर की हत्या के जुर्म में सरदार उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई और सजा के मुताबिक 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को सदा के लिए अमर कर दिया गया। दोस्तों, शहीद भगत सिंह और शहीद उधम सिंह को और कई क्रांतिकारियों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर हम अंग्रेजी सरकार की माने तो ये शूरवीर आज मर चुके हैं, लेकिन मैं, आप और पूरा भारतवर्ष जानता है कि ये शहीद हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और सदा के लिए जिंदा रहेंगे। धन्यवाद।